नमस्कार साथियों, आपने बहुत सारे बागवानी करने वाले किसान या बगीचे वगैरह में पौधों को काटते हुए उनकी छटाई करते हुए देखा होगा। तो आप भी यही सोचते होंगे कि इन पौधों की बढ़वार को क्यों रोका जा रहा है। तो आज की वीडियो का विषय भी यही है कि प्रूनिंग क्या होती है और प्रूनिंग के क्या फ़ायदे हैं, प्रूनिंग करने का सही तरीका कौन सा है और प्रूनिंग पौधों की कब करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रूनिंग क्या होती है। तो पौधों की वो अनवांटेड टहनियाँ, मतलब वो बिना ज़रूरत की टहनियाँ जो पौधे की शेप को या उसके आकार को ख़राब करती हैं, उसे प्रूनिंग कहा जाता है। उस काटने की प्रक्रिया को प्रूनिंग कहा जाता है। तो प्रूनिंग के क्या फ़ायदे होते हैं? तो प्रूनिंग के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा है, जब पौधे बड़े हो जाते हैं, जैसे आम का है या जामुन का पेड़ है, तो उसमें सेंटर तक, जो उसके अंदर तक धूप नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से पौधे बड़े होने के बावजूद आपको फल उतना नहीं मिल पाता है जितना उस आकार के पौधे से मिलना चाहिए। इसलिए उनकी एक्स्ट्रा टहनियों को काट दिया जाता है ताकि कैनोपी के सेंटर तक धूप पहुंचे और अच्छा फल आपको मिले। नंबर 2 पर बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें जो फल है एक बार जिस शाखा पे आ जाता है दोबारा उस शाखा पर नहीं आता है। इसलिए जो पुरानी शाखाएं हैं वो केवल न्यूट्रिशन लेती हैं और पौधे को कोई फ़ायदा नहीं देती हैं। इसलिए उन पुरानी शाखाओं को काट दिया जाता है और जो नई शाखाएं आती हैं उन पर नई कलियां उत्पन्न होती हैं जो अच्छा फ्रूट आपको देती हैं। तीसरा बेनिफिट होता है कि जैसे जैसे पौधे बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनकी जो कटिंग है वो ज़्यादा मोटी शाखाओं तक करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, नई कलियां निकलेंगी, नई टहनियाँ निकलेंगी, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, स्वस्थ और मजबूत रहती हैं ज़्यादा फल देने के लिए। तो जो आपका बाग है उसका प्रोडक्शन जो है लगातार बढ़ता रहता है। एक और इसका फ़ायदा है, जैसे आजकल बहुत सारे किसान भाई सघन बागवानी करते हैं, तो सघन बागवानी में पौधों की हाइट जो है ज़्यादा नहीं रखी जा सकती। इसलिए हर साल आपको पौधों की कटिंग इतनी करनी चाहिए कि पौधे एक दूसरे के एरिया में ना पहुँचें। उससे एक फ़ायदा ये होगा कि पौधे की हर शाखा तक धूप पहुँचेगी और उसमें हवा का निकास भी होता रहेगा और पौधे पर जितना भी फूल आएगा वो अच्छे से फल में परिवर्तित होकर किसान को अच्छा मुनाफा दे पाएगा। तो ये थे सारे प्रूनिंग के फ़ायदे। अब बात करते हैं प्रूनिंग करने का जो सही तरीका है वो कौन सा है। तो प्रूनिंग करने के अच्छे तरीकों में शामिल है, सबसे पहले आप जब पौधारोपण करते हैं आप ये अपना प्लान बनाएं कि आप एक पौधे की अच्छी कैनोपी लेना चाहते हैं, उस पर बहुत सारी ब्रांचेज हों और जो उसकी ब्रांचेज की शुरुआत है शुरू के 2 फीट से ऊपर हो। तो इसके लिए प्लानिंग आपको स्टार्टिंग फेज में ही करनी पड़ती है। जैसे आप पौधारोपण करते हैं, 2 महीने का पौधा हो जाता है, अच्छे से जड़ें पकड़ लेता है और नया फुटाव जब आपको नज़र आता है तो आप पौधे की कटिंग करें। पहली कटिंग ज़मीन से मिनिमम 2 फुट की ऊंचाई पर करें। तो जब आप पहली कटिंग करते हैं उसके बाद जब नई नई शाखाएं निकलती हैं उसमें से आप मैक्सिमम 4 शाखाएं सेलेक्ट करें। 4 से अगर ज़्यादा शाखाएं हैं तो उनको काट दीजिए। केवल 4 शाखाएं या 3 शाखाएं लेते हुए आप अपनी कैनोपी की आगे बढ़वार करें। तो जब तीसरी स्टेज पर, जब पहले आपने काट दिया, जब दूसरी बार जो नई 4 शाखाएं आई वो आपने रख ली, उसके बाद आप जब वो 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई पकड़ लेते हैं उनको फिर से तीसरी 3G कटिंग आप उस पर कर सकते हैं। इस तरह से आप हर सीज़न में कटिंग करते हुए एक अच्छी कैनोपी तक पहुंच जाते हैं। जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतना नया फुटाव होगा और जितना नया फुटाव होगा आपको उतना अच्छा फल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं प्रूनिंग और कटिंग करने का सही समय कौन सा है। तो सभी तरह की वैरायटी के जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं उनमें कटिंग और प्रूनिंग का समय अलग अलग रहता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम एप्पल बेर की बात करें तो एप्पल बेर में जो फल है मार्च के एंड तक ख़त्म हो जाता है, साल में एक बार फल देता है। इसलिए अप्रैल के मध्य में या मई के पहले सप्ताह तक एप्पल बेर के पूरे पौधे को काट दिया जाता है ज़मीन से 1 फुट ऊंचा छोड़ के। उसके बाद अगर हम केले की बात करें तो केले का जो एक डंखल होता है वो एक ही बार फल देता है, तो उसको जैसे ही फल काटा तो डंखल को 15 से 20 दिन के बाद काट दिया जाता है। उसके बाद अगर हम 12 मासी जो पौधे होते हैं, जैसे अमरूद का है, मौसमी है,
कि ये जो बारहमासी नींबू आता है, अगर इनकी बात करें तो इसमें जैसे जैसे ब्रांचेज फल देती जाती हैं उसके बाद उनको काट देना चाहिए, क्योंकि इन पे एक बार जिस शाखा पर फल आ चुका होता है उस पर दोबारा नहीं आता। और एक पूर्णतः जो प्रूनिंग की जाती है, जैसे अमरूद की बात करें हम, तो अमरूद में जैसे ही आप सर्दियों का फल ले लेते हैं तो मार्च अप्रैल में एक उसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए, ताकि जो गर्मियों का फल है वो नई शाखाओं पर आए। और जैसे गर्मियों का फल अगस्त माह में ख़त्म होता है तो अगस्त में कटिंग कर दो, ताकि जो नई शाखाएं निकले उन पे जो सर्दियों का फल है दशहरे और दिवाली पर जो आता है वो आसानी से आपको अच्छी क्वांटिटी में मिल पाए। आम के पौधे में भी ऐसे ही किया जाता है, जैसे ही आपका फल ख़त्म होता है तो आम के पौधे की जो है प्रूनिंग कर दी जाती है। और जब बारिश का मौसम आता है तो पौधा अच्छी बढ़वार लेता है, नई शाखाएं लेता है, जिस पर जो है नई कलियां आके आपको अच्छा फ्रूटिंग देखने को मिलता है। तो ये थी कुछ बातें जो आप प्रूनिंग के समय के लिए जो किसान भाई पूछते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी आधुनिक खेती बागवानी से जुड़ी जानकारी है वो किसान भाइयों तक सही समय पर पहुंच पाए। तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।